hope you're well. We're back with another reading और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके करियर और फाइनेंसेस के नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल सकती हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है एंड इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाती है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक एंड शेयर माय पेज। और अगर नहीं करती है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर किसी और टारो रीडर की भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। वहाँ पर मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। सो आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज की रीडिंग है करियर एंड फाइनेंसेस रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, वन इज़ दिस वॉच एंड द अदर इज़ दिस लाइटर। तो आप 2 मिनट्स लें और जल्दी से अपना ऑब्जेक्ट चूज़ कर लें ताकि हम आपकी रीडिंग की तरफ चलें। हेलो पायल 1। सो जिन्होंने भी ये वॉच सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपके लिए है। सो आपकी रीडिंग में मुझे ऐसे लगता है दैट प्रेजेंटली विद अ हाई प्रीस्टेस दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर है जो कि शायद हायर स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई हायर डिग्री लेना चाह रहे हैं, जैसे कि PhDs हो गई या मास्टर्स हो गई, लेकिन उनका एम या एम्बिशन या एज ऑफ नाउ वो करंट सिचुएशन में विद दिस मुझे नज़र आते हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू जो कि जॉब या बिजनेस में कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शायद आपने पास्ट में बहुत वर्किंग की है उनके लिए, दिन रात एक कर दिया है, बहुत मेहनत की है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कि हमें आपकी पास्ट पोजीशन बताता है। राइट नाउ आपके माइंड में जो भी आइडिया है या जो भी गोल है या देयर इज़ समथिंग प्रेजेंटली जो कि शायद आपने इतना ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ, शायद जो है आप अभी उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं या उसके बारे में मज़ीद रिसर्च करना चाह रहे हैं टू जस्ट टू मेक इट यू नो द परफेक्ट एंड फुल प्रूफ प्लान। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यू नो बिजनेसमैन हैं या उनका कोई इवन स्मॉल बिजनेस भी है, उनके पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया लगता है विच इज़ वेरी यूनिक और जो कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों से काफ़ी छुपा के रख रहे हैं। फॉर स्टूडेंट्स मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कोई ना कोई अगेन वही बात है कि किसी न किसी तरह की कोई हायर स्टडी हो सकती है, कोई एजुकेशन हो सकती है, या अगर आपकी एज इतनी नहीं है दिस कैन ऑल्सो बी प्रिटी मच योर O&A लेवल्स इज़ वेल, बट आपने इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मज़ीद ऐसी स्टेज पे है जहाँ पर आप मज़ीद अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर तो रहे हैं लेकिन वो चीज़ बहुत छुपा के रख रहे हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है शायद वो अपने कॉलीग्स को या अपने फेलो स्टूडेंट्स को या अपने कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा रिज़र्व करके रख रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं। लेकिन रखनी भी चाहिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ आपने बहुत मेहनत की है। ऐसा लगता है जैसे दिन रात एक करके आपने इसी सिचुएशन के ऊपर काम किया है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने वर्किंग की है। ठीक है, सो यू वेल डिज़र्व दिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है, तो वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत ज़रूर की है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या ये जो भी चीज़ है, लेकिन शायद यहाँ आके आपके पास कोई ना कोई एक अदर ऑप्शन आ गया है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपका ऐसा लगता है जैसे मे बी आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा हो कि क्या मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की है या मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, या ये जो नया ऑप्शन है या कोई आपको सजेशन दे रहा है कि नहीं अच्छा ये छोड़ो, जस्ट टेक दिस कोर्स ऑफ एक्शन। कोई ना कोई नया आपके पास ऑप्शन दिखता है और इस पॉइंट पे आप मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं कि क्या आप अपना यही वाला प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें, इसी पे वर्किंग करें, या फिर जो है ये आप जो है ये नया जो ऑप्शन है उसको चूज़ करें। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आए हैं मुझे इन द पास्ट एंड प्रेजेंटली आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो आप किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, ना ज़्यादा बता रहे हैं ना कम बता रहे हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है एट टाइम्स कि अगर आपकी कम है तो आप ज़्यादा बता रहे हैं या ज़्यादा है तो कम बता रहे हैं, लेकिन आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो मुझे आप लोगों से छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपकी बेसिकली आपका गोल या एस्पिरेशन में जैसा नज़र आता है, जैसे आप अपने करियर में और फाइनेंसिस में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो करंट स्टेट है वो एकदम से चेंज हो, उसमें कोई एक बड़ा बूस्ट आए जो कि शायद कहीं ना कहीं आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, आपको रिवॉर्डिंग महसूस हो कि ये मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो मुझे कोई ना कोई ज़िंदगी में एक बड़ा ब्रेक चाहिए। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करियर को लेके एक बड़ा ब्रेक चाह रहे हैं या उसकी तरफ काम कर रहे हैं। आपका गोल जो है वो मुझे कोई बहुत ऊंची चीज़ नज़र आती है, कोई एक बहुत बड़ा कोई माइंडसेट नज़र आता है या कोई गोल नज़र आता है जो कि शायद बहुत बड़ा है, और अगर लोगों को पता लग जाए तो लाइक वो लोग नज़रें लगा दें या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसीलिए शायद आपने ये चीज़ इतनी वेल हिडन रखी हुई है, अपनी वर्किंग इतनी वेल हिडन रखी हुई है। बट अंडरलाइंग आपकी एस्पिरेशन मुझे ऐसी नज़र आती है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका जो करियर का सक्सेस है वो आपके पास आपको इतना अबंडेंट कर दें कि आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, मे बी 2-3 लोगों में, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है या इवन फैमिली है, कज़न्स हैं, या कॉलीग्स हैं। आप बेसिकली उस चीज़ की रिकग्निशन चाहते हैं। आप चाहते हैं यार ये मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग जो हैं उसको देखें, उसको रिकग्नाइज़ करें, एक सेलिब्रेशन हो बड़ी। इस तरह की आपकी दिली मुराद जो है वो मुझे लगती है। और कमिंग फ्यूचर में नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे इसी चीज़ पे आप जो है ना वो वर्किंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इवन दो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% जो है आपका ये गोल अचीव हो जाएगा, बट डेफिनेटली इस चीज़ में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो मुझे नज़र आती है। कोई ना कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज, कॉल या टेक्स्ट या ईमेल इवन आपको मिल सकती है जो कि आपके इस गोल के पास आपको लेके जा सके, जो इस गोल के 1 स्टेप क्लोज़र आपको लेके जा सके। और मुझे ऐसे भी लगता है कि ये जो चीज़ है आपके लिए एक जस्ट एज अ गुड न्यूज़ प्रूफ होगी, एंड काफ़ी हैप्पीनेस जो है वो मुझे आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं सिमिलरली फाइनेंसेस की बात करूँ तो आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस इतने हों जहां आप लोगों को गैदर कर सकें, कोई लाविश पार्टीज़ दे सकें, या आपके पास इतने फाइनेंशियली आप कंफर्टेबल हो जाएं कि आप लोगों को इकट्ठे रखें अपने हर जगह, थोड़ा सा रिकग्नाइज होना चाहते हैं आप सोसाइटी में। और इस रिकग्निशन को मुझे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी हद तक ये पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग मैं ये कहूँगी कि आपका 3 मंथ्स में 100% ये गोल अचीव हो जाएगा, बट डेफिनेटली जो भी हार्ड वर्क है या जो भी चीज़ है वो मुझे आपकी 1 स्टेप क्लोज़र आपके इस गोल की तरफ लेके जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आप यहाँ पर इनडिसाइसिव हुए हुए हैं कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ, आपने इस डिसीजन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। बिकॉज 1, ये आपको अपने जो एग्जिस्टिंग चीज़ है जो जिसकी तरफ आप काम कर रहे हैं उससे आपको डिट्रैक्ट कर देगी, और ओवर थिंकिंग जो है वो माइंड में एक बहुत एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है। सो ये आपकी जो एक वर्किंग मोड बना हुआ है, जो आप काफ़ी अरसे से एक अच्छे टेम्पो में काम कर रहे हैं, एक अच्छे फ्लो में काम कर रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं उस टेम्पो को, उस फ्लो को तोड़ सकती है। सो जस्ट मेक योर डिसीजन, एक दफ़ा बैठ के सोचें, स्लीप ऑन इट, और जो भी आप फैसला करेंगे, आपने जो भी अपनी कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना है उसको सेलेक्ट करें एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, सो ये हो गई हमारी टैरो रीडिंग। थोड़े से आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके हम ऑरेकल मैसेजेस भी देख लेते हैं। पाइल 1 के लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं? एक सेकेंड। पाइल 1 के लिए मेरे थोड़े से ऑरेकल मैसेजेस भी दे दीजिए। पाइल 1 के लिए थोड़े से ऑरेकल मैसेजेस। एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। ओके, वन मोर। एंड वी हैव इम्पेशंस। एंड लास्टली वी हैव एबंडेंस। ओके जी, वाओ। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इस पाइल में जो है वो अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके एज ऑफ नाउ काफ़ी इम्पेशेंट हुए हुए हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल।
विद द ग्लोबल रिसेशन एंड इकोनॉमीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे नहीं जा रही हैं। सो हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से फाइनेंशियली या करियर वाइज कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है। और ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी अरसे से इस चीज़ में चैलेंज हो रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो काफ़ी अरसे से आप एक चीज़ की तरफ काम करते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि उसका जो रिवॉर्ड है अभी भी उसमें टाइम है। लाइक अगर आप पास आउट होने वाले हैं या आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो उसमें अभी टाइम है। और ये कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत ज़्यादा इम्पेशंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग रह सकती है। बट द मैसेज फॉर यू इज़ टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आपने अभी तक जो अचीव किया अभी तक यू नीड टू सिट डाउन एंड राइट ऑन अ डायरी कि ऐसे आपके क्या काम है या ऐसी आपकी क्या वर्किंग है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसिस जिसकी वजह से आप खुद से बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। इट्स लाइक कि आपने खुद को शाबाशी देनी है। ठीक है, एप्रिसिएशन लोग तब करते हैं जब कुछ ना कुछ उनके सामने आता है, लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट करना, अलोंग द वे खुद को मोटिवेट करना, खुद को शाबाशी देना, ये बहुत ज़रूरी होता है एंड इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। और अल्टीमेटली आपके पास मुझे अबंडेंस नज़र आती है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका करियर को लेके कोई पर्टिकुलर गोल है तो वो मुझे लाजमी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी नॉट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स बट अल्टीमेटली जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, वो मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू गेट more readings, more similar readings, and press the bell icon also. Thank you so much, Pile 1. I'll see you again. Bye bye. हेलो पायल 2। सो जिन लोगों ने ये लाइटर चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है और हम देखते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे लगते हैं। सो अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, फॉर मैनी ऑफ यू, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, नॉट एवरीबडी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिली से हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हैं। और जो लोग नहीं हैं वो शायद उनकी एस्पिरेशन ये है कि ना वो सिर्फ खुद तरक्की करें बल्कि उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके बहन भाई, उनके फैमिली सारे ही एक फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएं। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो विद स्टार कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हुई है इन द पास्ट। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग अभी फ्रेशली ऐसे लगता है जैसे ग्रेजुएट हुए हैं या उन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट करियर रिलेटेड या फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटेड अभी पूरा किया है और वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ है जैसे उनकी ख्वाहिश थी। एंड मुझे ऐसे भी लगता है कि प्रेजेंटली जो है वो आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत कुछ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई डोंट फील लाइक कि आप लोग किसी किसी जॉबियन माइंडसेट से हैं। आप लोग हो भी सकते हैं, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद आप खुद कुछ अपना काम करना चाह रहे हैं। जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ फैमिली से लगते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि बिजनेस फैमिलीज़ हैं, जिद्दी पुश्ती काम है या बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। बट करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो अगर आप बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ भी रखते हैं, आप उससे डिफरेंट कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप बिजनेस फैमिली से हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप बनिस्बत इसके कि आप अपना फैमिली बिजनेस संभालें, आप अपना कोई छोटा स्टार्टअप या अपना कोई सेपरेट बिजनेस करना चाह रहे हैं। और फिर मैनी ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका फैमिली बिजनेस है भी तो आप एक जॉब करना चाह रहे हैं ताकि आपको अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। आप बेसिकली चाह रहे हैं विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स कि आपकी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन हो, एक ड्राइव हो, एक एनर्जी हो और आप
उस चीज़ का मज़ा ले सकें कि ख़ुद मेहनत करके, ख़ुद एक चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करके एक कोई बड़ा एम्पायर क्रिएट करना या समथिंग लास्टिंग क्रिएट करना, जिसकी लोग आपको रिकग्निशन दें कि हाँ, ये इसने 100% इसकी अपनी मेहनत है। आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली मैं देखूँ तो फाइनेंशियली ठीक है, आपके पास अभी भी यू आर अबंडेंट, एज सच कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। बट फिर भी आप अपने फाइनेंसेस को जो वो इस जगह पे हैं उससे मज़ीद इन द नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाह रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ यू जो कि फाइनेंशियली अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बोर्डम आ गया है अपने फाइनेंसेस या एक करियर को लेके। शायद दिल उचाट हो गया है, जो आप काम कर रहे हैं वो शायद आपको बहुत बोरिंग और मोनोटोनस लगने लग गया है। तो आप अपनी करियर लाइफ को थोड़ा सा स्पाइस अप करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये लैक, ये ड्राइव जो है, ये जो ड्राइव लैक कर रही है वो आए वापस ज़िंदगी में। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों का जो ऑब्स्टिकल मुझे नज़र आता है वो मुझे आपकी ही अपनी फैमिली नज़र आती है। अगर मैं बात करूं काफ़ी लोगों के लिए, जिस तरह से मैंने प्रीवियसली मेंशन किया कि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से हैं, हो सकता है आपकी फैमिली जो है वो इस आइडिया को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझती कि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश काम को छोड़ के कोई नया काम शुरू करें, फजूल की मेहनत करें, जबकि आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। फॉर मैनी ऑफ़ यू मुझे ऐसा लगता है कि शायद इफ़ यू आर अ फीमेल तो ऐसा हो सकता है कि आपके अपने बच्चे या आपका ससुराल या आपके इन लॉज में भी आपके अपने काम को, आपके अपने करियर को या आपके अपने फाइनेंसेस को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, या अगर सपोर्ट करते भी हैं तो उनकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मे बी मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा जो मुझे ऑब्स्टिकल लग रहा है वो आपकी अपनी ही फैमिली लगती है, आपके अपने बच्चे लगते हैं, आपके अपने इन लॉज लगते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे आपके फाइनेंसेस एंड करियर कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, देन डेफिनेटली मुझे ये जो है एक बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड एंड स्टेबल पोजीशन पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर लोगों की ये रिकग्निशन होगी कि दिस इज़ समथिंग जो कि आपने खुद से अर्न किया है। अगर ये चीज़, अगर आपके फाइनेंसेस काबिल तारीफ़ है, अगर आपका करियर काबिल तारीफ़ है, तो वो इसीलिए है क्योंकि वो आपने मेहनत खुद की है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव मेड फ्रॉम स्क्रैच। और लार्जली मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, इस वाले पायल को बहुत सारी फीमेल्स ने सेलेक्ट किया है, तो आई सी यू बीइंग इज़ वेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और अगर आप मेल भी हैं तो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मुझे ज़रूर नज़र आती है। मुझे आपका इज़्ज़त, मर्तबा, मकाम सोसाइटी में या आपके इर्द गिर्द लोगों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्टिकुलरली मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपना ये सारा गोल अचीव करने के बाद यू विल बी स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप फीमेल हैं, नए जूते, नए कपड़े, इवन ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है जैसे आप कोई अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करती हुई नज़र आ रहे हैं, जैसे कोई पार्टी थ्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ लोग पर्टिकुलरली ये मैसेज देंगे, हर चीज़ आपकी नोटिस करेंगे, आपका घर, आपकी क्रॉकरी, आपके कपड़े, आपके जूते, आपके घर की डेकोरेशन, और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। सो इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। एंड व्हेन दिस डज़ हैपन, अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, बिकॉज नज़रें जो हैं वो काफ़ी काम ख़राब कर देती हैं। सो जस्ट अ मैसेज देयर। सो दिस वॉज योर रीडिंग। हम थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल डेक से। ओके जी, पाइल 2 के लिए ऑरेकल डेक से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं? पाइल 2 से ऑरेकल डेक के लिए मुझे क्या मैसेजेस मिलते हैं? पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें? व्हाट डज पाइल 2 नीड्स टू नो? एंड वी हैव बिटर स्वीट, and furthermore we have grief. Okay, and lastly we have one more card please. Expansion. Wow.
ओके पायल टू, सो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जो आपका मेनली हमने ऑब्स्टिकल देखा, जो कि हमें इस चीज़ में फैमिली नज़र आई, या कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फादर फिगर हो सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हो सकता है। अपने अलोंग द वे अपने गोल को परस्यू करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए उनसे आपकी कहीं ना कहीं कोई अनबन हो सकती है, या कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से एक गिल्ट रह सकता है। ऑल्दो सक्सेस आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, बट आपके लिए एक मैसेज है कि अपनी लाइफ के जो और हिस्से हैं, आपकी रिलेशनशिप्स है, आपका सेल्फ लव है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, वट एवर दैट इज़, आपने उनके साथ एक स्वीट बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ताकि आगे जाके जहाँ आप अपनी सेलिब्रेशन सक्सेस और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ आपको कहीं इस चीज़ का गिल्ट ना हो कि अलोंग द वे मैंने ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। तो एक बैलेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में होना, या आपके करियर की एस्पिरेशंस को लेके, या करियर की जहाँ तक मैं बात करूँ वर्किंग को लेके, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और अल्टीमेटली आपके लिए मुझे एक्सपेंशन ज़रूर नज़र आता है। जिन लोगों के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो मुझे एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस जो है वो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स ज़रूर इंशाल्लाह सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग पार्ट 2। अगर आपको ये पसंद आई है देन डू लेट मी नो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू माई इंस्टाग्राम। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी, एंड बाय फॉर नाउ। आई सी यू अगेन सून। बाय बाय।